तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, यानी कि अगर z1 आपके पास x और y वेरिएबल के साथ होता है और z2 a और b वेरिएबल के साथ होता है, तो आपने करना क्या है जी, फाइंड करना है x y और a और b वेरिएबल को। ठीक है जी, इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है सच डैट अगर आपके पास z1 प्लस z2 10 प्लस 4 आयोटा के बराबर हो और दूसरी तरफ z1 माइनस z2 करने पर 6 प्लस 2 आयोटा मिलता हो, तो इन दोनों में आपने वैल्यूज़ पुट करके दो इक्वेशंस बना लेनी है। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले वैल्यूज़ पुट करना चाहूँगा, आपके सामने सब कुछ करूँगा, इंशाल्लाह आपको ये सब आसान लगेगा। देखें z1 प्लस z2, पहले ये इक्वेशन ले लें, z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू है जी यहाँ पे हमारे पास 10 प्लस 4 आयोटा। इसी के साथ हम करेंगे दूसरा भी, z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है जी, पहले एक टर्म सॉल्व करते हैं फिर दूसरी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो z1 की मैं वैल्यू पुट करूँगा पहले, देखें क्या है जी, x प्लस वाई आयोटा, सेंटर में प्लस है यानी कि साइन चेंज नहीं होंगे अंदर वाली वैल्यूज़ के, तो हम लिखते हैं जो हैं वो a प्लस बी आयोटा। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। इस साइड पे क्या होगा, z1 की तो वैल्यू एज इट एज पुट होगी यानी कि x प्लस वाई आयोटा, सेंटर में माइनस है तो z2 वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यानी ये आ जाएगा माइनस a माइनस बी आयोटा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे। देखें रियल नंबर वो होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता, तो वो रियल नंबर x और a है इस साइड पे, तो x प्लस a हमने इकट्ठा करके ये ब्रैकेट में लिख लिए। और इमेजिनरी नंबर्स में से हमने आयोटा कॉमन लेके लिखना होता है, सिंपल आयोटा, यानी कि उसके साथ साइन प्लस वाला कॉमन लेना होता है हमने। तो ये एक y आ गया और दूसरे नंबर पर b आ गया, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। और दूसरी साइड पर है 10 प्लस 4 आयोटा, और इस साइड पे भी कुछ ऐसे ही आपने करना है। देखें रियल नंबर है x और माइनस ए, तो x माइनस ए इकट्ठा हो गया और दूसरे नंबर पे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा y माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है जी, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अब हम कंपेयर करने लगे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। इस साइड पे हमारे पास रियल पार्ट है x प्लस ए है, इस साइड पे 10 है, तो ये आ गया हमारे पास एक x प्लस ए इज़ इक्वल टू 10, एक ये इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट कंपेयर होने से इसमें से आ गई, यानी कि y प्लस बी इज़ इक्वल टू, इस साइड पे कौन सा है इमेजिनरी नंबर 4, तो y प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस साइड वाली कंपेयरिंग करते हैं, तो देखें फर्स्ट हमारे पास बनेगा x माइनस ए इज़ इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 3 आपके पास हो गई। और जब इसमें इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे तो y माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 आयोटा आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, सिंपल 2, आयोटा तो हमने लिखना ही नहीं है ना, कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 4 हो गई। अब देखिए आपको साफ नज़र आ रहा है, इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो एक उसमें से वेरिएबल कट आउट हो जाता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, तो लिहाजा हम ऐसा ही करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे और दूसरी तरफ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। आपने लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, और इस तरफ आपने लिखना है एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। ठीक है जी, ये देखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है जी, इस तरह से, और इस साइड पे आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। तो इससे क्या होगा, एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा जिससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हासिल करने में मदद हासिल होगी। देखें इक्वेशन 1 आपके पास आ गई, ये इसमें हमने इक्वेशन 3 को ऐड करना है जो कि है x माइनस ए इज़ इक्वल टू 6, ये एडिंग करने लगा मैं, ऐड देखें x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये देखो a में से माइनस ए हो रहा है यानी ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 10 जमा 6 करें तो 16। और इस साइड की मैं बात करूँ इधर वाले टर्म्स की, तो देखें y प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 था, जिसमें हमने करना है y माइनस बी इज़ इक्वल टू 2, तो ऐड करने पे देखें y प्लस वाई तो 2y हो गया, लेकिन b में से माइनस b करने पे ये कैंसिल आउट हो गया, और 4 प्लस 2 करने से हमें 6 मिल गया। तो यहाँ से देखें हमें x की वैल्यू मिलती है 16, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया और x की वैल्यू 8 आ गई, 2 1s आर 2 8s आर 16, और यहाँ पे y
के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन जो आपके पास 3 है उसमें x की वैल्यू पुट करो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड पे भी ऐसे ही करना है, आपने y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके आपने b की वैल्यू हासिल कर लेनी है। दो तो आपने फाइंड आउट कर ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है जी, ये आप लिख लीजिएगा। वो लिखने के बाद आपने इक्वेशन 1 में x की जगह 8 लिख लेना है, प्लस आगे देखें a है इज़ इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a इज़ इक्वल टू देखें 10, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया और ये a की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से हम इस साइड पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पे y था वहाँ पे 3 उसकी वैल्यू पुट हो गई, प्लस b इज़ इक्वल टू देखें 4 है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, b इधर ही रह गया, 4 में से यहाँ पे 3 प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया, दैन b की वैल्यू 1 आ गई और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया।